नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा फिर एक नई स्टोरी के साथ आप सभी के बीच हूँ। सक्सेस स्टोरी विद सुनील शर्मा ये मेरा नया एपिसोड है और इस एपिसोड के माध्यम से मैं उन सक्सेस स्टोरी के माध्यम से हमारी आज की युवा पीढ़ी को मोटिवेट करना चाहूँगा जो इस निराशा के युग में, इस भाग दौड़ के युग में निराश हो जाते हैं। अगर कुछ असफलता उनके हाथ लगती है तो निराश हो जाते हैं और इस निराशा के दौर में अवसाद की ओर चले जाते हैं, सफलता से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं इस प्रकार की सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मैं उन युवाओं को मोटिवेट करना चाहूँगा। आइए एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको जोड़ूँ, उसके पूर्ण निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सक्सेस स्टोरी विद सुनील शर्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करें। एक नेत्रहीन विद्यार्थी श्रीकांत बोला आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 7 जुलाई 1991 में उनका जन्म हुआ। जन्म से अंधे थे, दिव्यांग थे और जब वो दिव्यांग पैदा हुए तो उनके पड़ोसियों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनके माता पिता पर एक ऐसा प्रेशर डाला कि बालक किसी काम का नहीं, इसका जीवन कैसे निकलेगा, जीवन कैसे जिएगा, आप इसे समाप्त कर दें, मार दें। क्योंकि माता पिता गरीब थे, अशिक्षित थे। एक बार तो उनके दिमाग में आया होगा, लेकिन संतान संतान होती है। उन्होंने कहा जैसी संतान प्रभु ने दी है हम इसका लालन पालन करेंगे, इसे बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे। 6 साल की उम्र में वो बालक बहुत दूर पैदल पढ़ने जाता था। उसकी दिव्यांगता की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था, एक जोश था कि मुझे कुछ करना है। 10वीं में कम परसेंटेज बनी, निराशा हुई, हिम्मत नहीं हारी और 12वीं कक्षा में उस बालक ने 98% ला करके अपने आप को सिद्ध किया। हैदराबाद के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने स्विमिंग सीखी, शतरंज सीखी और कई प्रकार के गेम उन्होंने सीखने का प्रयास किया। एक ललक थी कुछ करने की, दिव्यांगता व अंधापन आड़े आने नहीं दिया उन्होंने। 12वीं पास के बाद उनकी इच्छा थी कि मैं IIT में दाखिला लूं। कोचिंग संस्थानों में गए, किसी ने साथ नहीं दिया। उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर केस कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को हारना पड़ा। उन्होंने MIT से ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई की, अच्छे नंबरों से पढ़ाई की। अमेरिका के टॉप कॉलेजों में पढ़ने के लिए वो गए। जब वो प्लेन से जा रहे थे तो उनके साथ जाने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई बैठिए। उन्होंने कहा कि इस दिव्यांग का कौन साथ दे, लेकिन उनके अंदर एक ललक थी। अमेरिका गए, पढ़े और उस दिव्यांग व्यक्ति श्रीकांत बोला ने अपनी एक कंपनी खड़ी की जो आज की तारीख पे 500 करोड़ रुपए की कंपनी है। अनेकों लोग, दिव्यांग लोग उसके काम करते हैं और 500 करोड़ का एक नेटवर्क, एक मार्केट उस व्यक्ति ने खड़ा किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई। दिव्यांग था, हिम्मत थी, जज्बा था, निराश नहीं हुआ। वैसे स्टोरी के माध्यम से आपसे, हमारे युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं, कई प्रकार की निराशाएं जीवन में आती हैं, लेकिन उन निराशाओं को आशाओं में बदलने का प्रयास करें। अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, निरंतर प्रयास करें, सफलता जरूर मिलती है। ये दुनिया आपको पीछे धकेलने का काम करेगी, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, आगे बढ़, उस आवाज़ को सुने, आगे बढ़ने का प्रयास करें। सफलता आपके कदमों को चूमने के लिए, सफलता आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार हैं, सिर्फ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आइए 4 इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, जो किसी शायर की बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ हैं। आइए। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक के टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है,
माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, यानी हर संकट का हल है। हिम्मत आप में होना चाहिए, ताकत आप में होना चाहिए, सकारात्मक सोच आप में होना चाहिए। हर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार सक्सेस स्टोरी विद सुनील के साथ जुड़े रहें और एक नई स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।